मुझे लगता है सिर्फ मेरे बारे में नहीं है ये चीज़, तो बहुत लोगों के बारे में कॉमन बात है कि सबको लगता है बहुत आसानी से मिल रहा है, ओवरनाइट सक्सेस है। और मेरे लिए ना कोई मैं नहीं तो कौन बोल दे तो मैं तुरंत ऐसा आए रहूं कि अरे यार ये हो गया था, ये फेज आ गया था प्रॉपर। में से कई लोगों ने इन दोनों चेहरों को देखा होगा जीतूराज के साथ। सबसे पहले उनका हैप्पी दशहरा कहते हैं, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं दोनों को जी। आपको भी, आपको भी जीतूराज, दशहरे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी जीतूराज, आपको भी जीतूराज। साइली खरे, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? आई एम सुपर्ब, इनको कहो हैप्पी दशहरा सबको। हैप्पी दशहरा सबको, मोर पावर एंड लव टू ऑल। एंड सृष्टि, हैप्पी दशहरा टू एवरीबॉडी। हैप्पी दशहरा एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। सृष्टि तावड़े, नो आई थिंक यू शुड से वैसे ही हैप्पी दशहरा बे। प्लीज डोंट मेक मी डू दिस, आई एम वेरी नॉर्मल अदरवाइज। शी इज वेरी स्वीट अदरवाइज। अच्छा ये रे वो सृष्टि तावड़े कह रही कि बे कहना नॉर्मल से थोड़ा बाहर है, यानी मेरे को लोगों ने पकड़ के मारना चाहिए क्योंकि मैं हर रोज बोलता हूँ क्या बे। साइली, बचपन से जो जो गाने गाए होंगे या बचपन से जो जो किया है, उसमें ये जो रीसेंट गाना है आपका दंगल, वो कितना मेहनत ज्यादा लगी विज़वी आपके दूसरे सब गाने? मेहनत तो हर एक में उतनी ही लगती है। Okay. उतनी पढ़ाई, उतना ही रिसर्च। और हाँ, पहले से अगर आप एक रियाज में रहते हो तो फिर चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है। तो एक्चुअली हमें मेहनत उतनी लगी नहीं, बिकॉज वी वर इन सिंक एंड इवन सलीम सर, तो वो एकदम फुल सेलिब्रेशन में हो गया। उन्होंने, साइली ने ऑलरेडी सलीम सर बोल दिया, आई वाज कमिंग टू सलीम सुलेमान लेटर। सृष्टि, सारे गानों विज़वी सारे दूसरे गाने, ये गाना कितना डिफिकल्ट या कितना इजी? इफ आई में इजी, स्ट्रेट अप इजी, क्योंकि जब से हम लोग, जिस मोमेंट से हम दोनों मिले हैं और हम दोनों को सलीम सर ने एक साथ बैठाया, तब से सब कुछ इजी ही रहा है। देयर वाज नो, हम लोग पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी, कोई हमको टाइम नहीं लेना पड़ा, कुछ नहीं, जस्ट बैठे और गाना बना के उठे। साइली, सृष्टि, सलीम सुलेमान। हाँ। तो ओवर टू बोथ ऑफ यू। हाँ, ये कोइंसिडेंस कैसे हुआ है? आप कैसे लग रहा है ये कोइंसिडेंस जीतूराज ने जब बताया तब? साइली, ये अभी लग रहा है कि मेंट टू बी ही था फिर। एंड आई थिंक गोल्स, ये we are still kind of finding, ये ट्रेजर हंट की तरह लग रहा है। या ये ट्रेजर हंट उनको जीतूराज ने बता दिया है कोइंसिडेंटली। सृष्टि एंड साइली, तो जो ये दशहरा स्पेशल इंटरव्यू देख रहे हैं, साइली एंड सृष्टि ने एक ऐसा गाना बनवाया है जो गाना जब पहली बार जीतूराज ने देखा तो रात के करीब 3:30-4 बजे थे। एंड ये गाना देखकर मैं पागल हो गया। इट वाज सम फ्राइडे जो बड़ी लेट खत्म होती है। एंड देन उसके बाद चूंकि मेरे पास न साइली का नंबर था न सृष्टि का था, सलीम सुलेमान बचपन से दोस्त रहे, तो मैंने उन दोनों को कॉल किया। एंड सलीम सुलेमान, द कंपोजर ड्यूओ, द सिंगर सलीम, द गॉड्स दैट दे आर, भारतीय सिनेमा संगीत के एंड नॉन सिनेमा संगीत के, उन्होंने कहा जीतूराज हम दोनों को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर भेज रहे हैं, साइली एंड सृष्टि को कांटेक्ट करो ना। तुम दोनों की रिएक्शन क्या है इस पर? दैट इज सलीम सुलेमान। ग्रैंडनेस एंड ईज, और हमको इतना कंफर्टेबल उनके स्टूडियो में कराया गया ना, फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट हम लोग जब एंटर किए तब से घर के जैसे बैठे थे हम स्टूडियो में, और वैसे ही मस्ती करते करते गाना बनाया साथ में पूरा। और उसके बाद भी जब भी हम मिले सलीम सर से, हमेशा यही वाइब रही है कि कोई ऐसा लगेगा ही नहीं हमको मिलके कि वो इतने सालों से काम कर रहे हैं और इतना नाम कमा चुके हैं, ऐसे पोजीशन पे, कुछ नहीं लगेगा मिलके ऐसे लगेगा कि ये मेरा तो दोस्त है। वैसे वो बात करते हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं हमेशा, तो वो वाइब वैसी बनी हुई है स्टार्टिंग से अब तक। तो सृष्टि, आपकी तरफ आने वाला हूं मैं ये सवाल लेकर, तो जीतूराज ये सवाल सृष्टि पे फेंके उससे पहले, साइली, सबसे पहला गाना जिसने ये बता दिया कि साइली खरे आता खरी खुरी पॉपुलर हो गई है, वो पहला गाना कौन सा था? लाइक जीतूराज, जब मैं शंकर अमन सर से मिली थी गुड़गांव के लिए, जो पंकज त्रिपाठी सर की फिल्म है, एंड उसके लिए नरेंद्र चंदावरकर और बेनेडिक्ट टेलर के साथ में मिली थी, एंड दे आर अमेजिंग कंपोजर्स, कमाल है वो लोग। और जब मैं कर रही थी तो अंदर जस्ट मैं प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि बहुत टाइम जा रहा था माइकिंग के लिए, तो आई स्टार्टेड डूइंग, अपना आवाज़ तपा रही थी मैं, तो मैं अपनी कंपोजिशंस गा रही थी। मैंने बोल दिया माइक बाहर बंद कर दो, पर वो माइक बंद नहीं था, दे वर लिसनिंग टू माई सॉन्ग्स, और वही उन्होंने मेरे 2-3 गाने ले लिए। तो मेरा फर्स्ट जो गाना आया, 3-4 गाने जो आए जो मैंने लिखे उनके लिए, कंपोज किए गाए, वो वर इन गुड़गांव। तो गाना कौन सा था? इट वाज ऑन एक्चुअली निर्भया के ऊपर था। नहीं, निर्भया जो हत्याकांड हुआ था तो उसके ऊपर एक मैंने किया था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब था, बहुत सीरियस था, पर वो उनको अच्छा लगा एंड मेरा पहला गाना आया ऑन क्रेडिट्स। बट फिल्म में सेकंड
सेकेंड हाफ से आई एम देयर एंड आई एम सिंगिंग एंड कंपोजिंग फॉर हिम। जरा सा गाने को बोलूं चलेगा? बिल्कुल And बिल्कुल। दशहरा इंसिडेंटली इज Yes. स्त्री शक्ति की मिसाल। यस हो जाए जी। ओ फकीरा धूप से मिलके भाप बन उड़ के झूम, बादल बन धरती चूम के माटी सूखी है। अब के जो आना भूल न जाना जी, अब के जो आना भूल न जाना, सतरंगों के साथ के माई रूठी है। कासे रूठी माई, काहे रूठी माई, माई रूठी है। तो ये क्या बात है, क्या बात है। दशहरा स्पेशल पर परफेक्ट गाना हो गया इंसिडेंटली। स्त्री शक्ति की बात की साइली ने, साइली खरे। एंड नाउ सृष्टि तावड़े पूरे भारत में उसके एक गाने ने तो पता नहीं वो जहां पर भी इंटरव्यू लेने के लिए जाती होगी, देने के लिए जाती होगी, मैं नहीं तो कौन भाई, ये गाने को हर कोई बोलता होगा ना, बट वो शायद सृष्टि तावड़े का सबसे पहला एक्चुअल गाना नहीं होगा। हाँ, तो सृष्टि तावड़े दशहरा स्पेशल में सबसे पहला जिससे मुझे लगा कि अब मेरा करियर बन जाएगा, तो सबसे पहला गाना जीतूराज, इट वाज चिल काइंडा गाय, जो मैंने भगवान के पर्सपेक्टिव से गाना लिखा था। सीरियसली? हाँ। ये और मेरा दशहरा स्पेशल। माँ देवी माँ आपके आशीर्वाद, हाँ मुझे भगवान के आशीर्वाद मिलाइए। जय माता दी, प्लीज बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो ये गाना एक तो नेशनल टेलीविजन पे मैंने, क्योंकि भगवान के पर्सपेक्टिव से कोई गाना किया है और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एज वी नो, तो गाना करते हुए ही मुझे, मतलब करने से पहले मुझे बहुत डाउट था कि इस गाने के बाद लगता है मेरा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसके बाद मतलब कोई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बात पे, मतलब हर लाइन पे कोई ना कोई टोक देगा कि ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, ऐसा मुझे लगा कि रिएक्शन ऐसे आएंगे। लेकिन वो गाना था जो सबसे पहले वायरल हुआ और उससे एक रिकग्निशन मिली कि आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ तो इस सीन में कर रही हूँ, और दैट वाज माय फर्स्ट। तो हम में से कई जो सृष्टि तावड़े के फैंस हैं जो समझते हैं कि मैं नहीं तो कौन बे ये पहला था, नो, ये गाना था जो दशहरा स्पेशल में वो जरा सा गाने वाली हैं। कहाँ से गाऊँ अभी? ओके, स्टार्टिंग, I'll just do the first verse. तेरे राज खोल रहा हूँ, तेरा अच्छा बुरा पाप पुण्य सब तोल रहा हूँ, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में ये सच घोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा हूँ, हैं? भगवान बोल रहा हूँ, तेरा अच्छा बुरा पाप पुण्य सब तोल रहा हूँ, दुनिया के आगे तेरे सारे राज खोल रहा हूँ, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में ये सच घोल रहा हूँ। जस्ट किडिंग, राइम कर रही थी सारी बातें हार्ड हिटिंग, सेक्सी लग रही थी सोचा लेट मी गेस पेरिन। अरे अरे नर्वस नहीं होना पर पज नहीं था कि आंखें भर रहा है कि तू भी औरों जैसी डर जाए, मैं तो आया था कि बाकी भी सुधर जाए, दिखावे के लिए वो भक्ति भी ना कर पाए, मंदिरों से मस्जिदों से अपने अपने घर जाए, बुल्स आए मेरा गोल सेट बुक्स आए, नेवर रोट नो वन नोज येट, लुक्स लाइक आई एम गाना काना हैव टू रोस्ट देम फुल टाइम, मेरा काम है ये नो स्वेट। भगवान बोल रहा हूं। दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कौन से गाने ने ये बता दिया कि नाउ यू अराइव सृष्टि दुनिया को? हाँ, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, बट मेरे लिए पर्सनली वो मेरा पहला गाना नहीं था। हाँ, पहला गाना नहीं था, या मतलब उससे ज्यादा दिमाग और गानों में भी लगाया था मैंने। ये भी होता है कि सब, मैंने बहुत आर्टिस्ट के मुंह से ये बात सुनी है कि हमने एक पूरा एल्बम बनाया और उसमें हमारा ये फेवरेट गाना था, वो सबसे कम चला, और जो हमको ऐसा लग रहा था क्यों बनाया है गाना, वो सबसे पॉपुलर हो गया, अब हर जगह उसी की बात हो रही है। ये बहुत कॉमन चीज है सबके साथ। तो ये दशहरा स्पेशल में मैं नहीं तो कौन में जरा सा गाने को नहीं बोलूं तो सारे गुस्सा हो जाएंगे, तो आई एम श्योर कि हर जगह लोग बोलते होंगे। बट अभी नाउ मतलब ऐसा बीच में एक फेज आया था कि मैं परेशान हो गई थी मैं नहीं तो कौन से, हाँ बहुत परेशान हो गई थी, और मेरे लिए ना कोई मैं नहीं तो कौन बोल दे तो मैं तुरंत ऐसा आए रहूं कि अरे यार ये हो गया था, ये फेज आ गया था प्रॉपर। बट अब वापस मैं आई एम बैक टू ओनिंग इट, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं बीच में भूल गई थी कि उस गाने का मतलब क्या है और उससे मेरा क्या आइडेंटिटी उस पर बेस्ड है, ये मैं भूल गई थी। जरा सा गाइए। मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बे, हाँ हाँ मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन। माना रैपर वाली वाइब नहीं है ओके, पर ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल नहीं है, ठीक है, रुको जरा सबर करो,
कौन बोला डिस मेरा स्टाइल नहीं है? अब लो, today I'm thinking I'ma open the confession box and let me start with the little one, the paradox. अड़क पाटे सबकी छोरा से सियाना इतना ठार विच मारदा है शॉट्स पे शॉट्स पे शॉट्स। अगला कौन आना चाहेगा? सनिया जब्बा की कोई नहीं आएगा। दुबई का शेख काफी फ्लेक्सी लग रहा था, डिस करना नहीं था कर लिया क्योंकि सेक्सी लग रहा था। क्योंकि से याद आया क्योंकि भी है लाइन में, मराठी पोटी पहा कशी करायली एनलाइटमेंट। कोई है जो बैठा उड़ने को तैयार और वो एक टांग रखा खिड़की तक बार। हल्के में लियो बॉडी देख छोरा लंबरदार, सारे देखा घूर अब मिलियन ते नंबर पार। मैं नहीं तो कौन बे? वाह! क्या अभी भी रैपिंग, हिप हॉप, अंडरग्राउंड, बीट बॉक्सिंग, इन सीन में लड़कियां थोड़ी पीछे है? वो यू कैन करेक्ट, मेरा गानों से कोई नाता नहीं है, मैं रेडियो से नाता हूं। कम है नंबर्स, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन में बहुत कम है, बहुत ज्यादा लड़के हैं, बट आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। दैट डजंट मैटर, ऑफ कोर्स। आई थिंक ये रूलर हो गई सबके दिल की। हाँ, सृष्टि, टू मी जो मैटर करती है मेन चीज वो है कि जिस भी जेंडर के आर्टिस्ट हो वो आर्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो जेंडर मेरे लिए क्वेश्चन में ही नहीं है कि मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका गाना सुन रही हूँ और वो लड़के का गाना सुन रही है या लड़की का गाना। गाना क्या है, उसमें बात क्या है, वो ज्यादा मैटर करता है। प्लीज, सलीम सुलेमान का ये गाना क्या है? साइली खरे भूमि 23 जो विच इज सलीम सुलेमान सर्स बेबी। मेरे भी दिमाग में स्टार्टिंग में ऐसे नहीं था कि कुछ विमेन एम्पावरमेंट का है। सर ने मुझे बस तंग दंग 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 एक कंपोजिशन दी थी, ता 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 ता। और जैसे मैंने बोला कि अपना अगर बोले ट्रुथ तो बहुत अच्छा होता है, फिर उसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कवरअप्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं जिस चीज में से जा रही थी मैंने वही लिखा कि बुंगाट एक मिनट, गाने को इंट्रोड्यूस करेंगे फिर गवाएंगे। ओके, ये दशहरा स्पेशल इंटरव्यू एंड जीतूराज को ये गाना देखने के बाद ऐसे लगा कि ये दशहरे के लिए ही माता रानी शेरावाली ने गाना मेरे को दिखाया। एंड ऐसे समय पे दिखाया जहां गणपति बाप्पा बस जाने की कगार पर थे, नवरात्रोत्सव की तैयारियां करने के लिए जीतूराज तैयार हो रहा था, आर्टिस्ट को देख रहा था, एंड देन दिस सॉन्ग केम। लेट अस कॉल इट अभी का पहला पैन इंडिया मराठी रैप गाना विथ women empowerment as a topic, but as both of them said कि किसी की empowerment भी हो सकती है, हो जाए। Let's listen the song. दंग 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 हल बुंगाट अंगात दंग 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 हल बुंगाट अंगात दंग 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 हल हालात राज्य ज्वारात, हालात राज्य ज्वारात, अरत तरर चंगळ बुंगाट बुंगाट अंगात दंग 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 दंगल। ओहो, दोनों के लिए लंबी जिंदगी बाकी है। बॉलीवुड आए ना आए, इन दिनों सिंगल्स रैपिंग वगैरह का बहुत दौर है। इंस्टाग्राम आई थिंक दोनों बहुत बड़ी होने वाली हैं। दशहरे के मौके पर दो पावरफुल लड़कियों को टीम मिर्ची की तरफ से, जीतूराज की तरफ से हैप्पी दशहरा, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपको भी, आप ऐसे ही दंगल मचाती रहिए। थैंक यू।